हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष यादव, योर मैथ्स कंपेनियन। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो ये चैप्टर 12 आपका आईसीएसई बोर्ड। ओके, आप जानते होंगे शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। जैसे देखिए, मैं इसको आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने के लिए मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है बच्चा एफ, है ना, एक एफ एक्स फंक्शन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 8 ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। एफ सच दैट एक्स प्लस 8, ठीक है ना। अब ये बताइएगा, मैं अगर इसको वापस वही फंक्शन लेना चाहूँ जो मेरा फंक्शन पहले से था, मैं अगर वही फंक्शन वापस लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपल है भाई, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स टेंस टू एक्स माइनस 8, ठीक है ना। रूल तो यही हो जाएगा बच्चा, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है ना हमें वापस वही फंक्शन लेने के लिए जो हमारा फंक्शन था स्टार्टिंग का, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एफ इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, यही होता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसको डिनोट करते हैं बच्चा एफ टू द पावर -1। इसको पावर ना समझिएगा, है ना। इसको एफ इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है हमारा एफ इनवर्स, ठीक है। तो आप तो समझ सकते हैं। अब मैं इसको अगर राइट करना चाहूँ तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स माइनस 8, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलिए, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उसके रूल्स हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है बच्चा। देखिएगा, तो इसकी मैं एक अभी टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ जो प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल है। उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये टेबल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, टेबल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज। अब प्रिंसिपल वैल्यूज की टेबल देखिए, फर्स्ट क्या होगा बच्चा, फंक्शन होंगे, फंक्शन, देन डोमेन, ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू। फंक्शन, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू। अब फंक्शन देखिएगा, जैसे फंक्शन है बच्चा मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब डोमेन इसका होगा बच्चा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब पता है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको टेबल आपने देखी होगी ना, इसमें वो आपके सारी वैल्यूज होती हैं। जैसे साइन 0 0 होता है ना। साइन 30 आती होंगी आई थिंक, ठीक है। तो बस हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चा, ये 1 की 1 कब आता है साइन में, जब क्या होता है 90 होता है ना, मीन्स π/2। तो इसका बच्चा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। -π/2 टू π/2, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, डोमेन -1 is less than equal to x is less than equal to 1, then 0 is less than equal to y is less than equal to 5, है ना। cos से बच्चा अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 0, जब 0 और पाई की वैल्यू फाइंड करें तो हमें -1 और 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, y is equal to tan इनवर्स x। अब इसमें क्या होगा बच्चा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसमें आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी बच्चा -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू, देखिए tan हो गया है, साइन कॉस tan कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x सेम होगा बच्चा ऑल रियल नंबर्स, और इसमें हो जाएगा बच्चा आपका 0 इज लेस देन y इज लेस देन y, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इनको देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉट हो गया भाई। नेक्स्ट है आपका सेक, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x विच इज
x is greater than equal to 1 or x is less than equal to -1. ठीक ना, x is greater than equal to 1 or x is less than equal to -1. This one is 0 is less than y is less than pi, और इसको लिख सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं y is not equal to pi अपॉन, ठीक है। ये सब क्या है अभी समझ में आ जाएगा जब आप करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस जब होंगे तभी आप होगा क्या है एक्चुअली। जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चा y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x which is x is greater than 1 or x is less than equal to -1, ठीक है। इसमें देखिएगा भाई ये हो जाएगा -pi/2 is less than equal to y is less than equal to pi/2. Here y is not equal to 0. तो ये है हमारे कुछ टेबल है बच्चा प्रिंसिपल वैल्यूज की। देखिए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है x, है ना। इसका बच्चा डोमेन हो जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और हमें पता है 1 और 1 की ये सारी जो टेबल है बच्चा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वही हमारी ये वैल्यूज आती हैं। हमारी pi/2, अगर मैं साइन pi/2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो बच्चा 1 आएगी, है ना। माइनस लगा हुआ तो -1 आएगी, ठीक है ना। तो बस वही है। तो ये -pi/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू pi/2, या इट मींस मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको -pi/2 टू pi/2 रहेगा, ठीक है ना। सेम cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 1, इट मींस -1 टू 1 रहेगी इसकी भी, और ये बचा रहेगा 0 टू पाई, ठीक है ना। देन tan इनवर्स x, जितने भी रियल नंबर्स होंगे ऑल रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, ये -pi/2 टू pi/2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है cot इनवर्स x, ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड रहेंगे बच्चा, 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, then y is equal to sec inverse x, then x is greater than equal to 1 or x is less than equal to -1, okay, या 0 is less than y is less than pi, तो 0 to pi हम बोल सकते हैं। here y is not equal to pi upon 2, y is equal to cosec inverse x, तो x is greater than equal to 1 or x is less than equal to -1, -pi/2 is less than y is less than pi/2, here y is not equal to 0, ठीक है ना। चलिए बच्चा मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं अभी, एग्जांपल 1 विच इज साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2, तो लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, है ना। अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स जो है बच्चा इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, इट मींस ये हो जाएगा बच्चा 1/2 इज इक्वल टू साइन x, 1/2 इज इक्वल टू साइन x। 1/2 साइन में कब होता है पता है आपको, साइन 30 होता है ना। साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, इट मींस मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा साइन pi/6 इज इक्वल टू साइन x, है ना। साइन pi/6 इज इक्वल टू साइन x, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू pi/6, ओके, ठीक है ना सिंपल क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक आपका ये क्वेश्चन है बच्चा tan इनवर्स, सेकेंड वन इज tan इनवर्स -1, ओके। तो tan इनवर्स मैं इसको करता हूँ लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x, देन tan को बच्चा ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेगा -1 इज इक्वल टू tan x, ठीक है ना। -1 इज इक्वल टू tan x। अब मुझे बताइएगा tan -1 वैल्यू कब होगी tan में, ये तो आपका हो जाएगा, ये होगा बच्चा -tan pi/4, pi/4 में होती है वैल्यू, tan 1 होता है ना, tan x, देन इधर आपका होगा x इज इक्वल टू
मैं इसको लिख सकता हूँ ना -π/4, आप चाहें तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड x इज इक्वल टू -π/4 है ना। सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे सिंपल भी क्वेश्चन अभी बेसिक चल रहा है, अभी आगे जब हम लोग चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लग सकते हैं, बट इतना इजी कराऊंगा तो अच्छे ही रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, लेट थर्ड, ये बच्चा है cosec 2/-√3, ठीक है, cosec इनवर्स -2/√3, ठीक है। सेम प्रोसेस, लेट cosec इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू x। मैं क्या करूंगा बच्चा, cosec को ट्रांसपोज कर दूंगा x साइड, तो इट मीन्स हो जाएगा बच्चा -2/√3 इज इक्वल टू cosec x। अब मुझे बताइएगा cosec में वैल्यू कब होती है, ये cosec में आपकी माइनस नहीं, आप 2/3 की वैल्यू बता दीजिएगा मुझे कब होता है cosec में। तो बच्चा ये होता है π/3, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं cosec π/3, और इसको माइनस लगाना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, cosec π/3, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, cosec x, है ना। कंपेयर करेंगे भाई बोथ साइड, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू -π/3, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ही सिंपल थे हमारे, बिल्कुल वन टर्म वाले क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। अब जरा मैं थोड़े से क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़े जो आपके जिसमें थोड़े टर्म्स ज्यादा होंगे, हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है ना। देखने में तो बहुत हैवी लग रहा है ना, बहुत लग रहा है कि हाँ बहुत टफ क्वेश्चन होगा देखने में, तो बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा कैसे कर सकते हैं, मैं इसको राइट करूंगा। अच्छा तो मुझे बताइएगा tan इनवर्स जो 1 है, ये 1 कब वैल्यू होती है बच्चा, tan इनवर्स 1, ये 1 कब आता है, 1 आता है tan में भाई π/4, है ना, π/4, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ बच्चा π/4 प्लस, अब cos इनवर्स -1/2, इट मीन्स ये वैल्यू आएगी आपकी बच्चा cos इनवर्स -1/2, ये आएगी 2π/3, ठीक है, प्लस 1/2 तो π/6 होती है, बट ये -1/2 है, इट मीन्स मैं इसको राइट कर सकता हूं -π/6, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस π/6, ये वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज 12, 4, 3, 6, एलसीएम बच्चा 12 होगा, है ना। तो 12 मीन्स इधर 4, ये आपको आता होगा आई थिंक, ये तो सबको आता होगा, बाई चांस अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा कि आपको कैसे करते हैं इसको, है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं। वैसे सबको आता है, बचपन से करके चले आए हो ना एलसीएम, फिर भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है, मुझे बताइएगा। 4 3 जा 12, तो मीन्स ये 3π प्लस 3 4 जा, इट मीन्स 8π माइनस 2π, ओके। सॉल्व करेगा, 8 प्लस 3 11π माइनस 2π/12 विच इज 9/12, 9π/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इट मीन्स 3π/4। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ बच्चा 3/4π, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू, दिस वन इज द आंसर, ये 3/4π, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2।
चलिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा मुझे बस पता, हमें बस वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या होता है। ओके देखिए बच्चा ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें वैल्यूज पता होने चाहिए। तो वैल्यू सिंपल है, tan √3 है जो वो आता है बच्चा π/3 में, ठीक है ना। tan √3 tan आपका π/3 होता है, माइनस sec इनवर्स जो भी है sec, जब sec में जो 2 होता है -2 सॉरी, तो -2 आपका होगा वो 2π/3, सपरेट करिएगा भाई 3π माइनस 2π विच इज -π/, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है भाई आपके, है ना। अब देखिए कुछ और रूल्स हैं आपके, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे, है ना। कुछ ऐसे आपके कुछ और भी रूल हैं, मैं उनको बता देता हूं, जैसे इनको बोलते हैं इनवर्स टी फंक्शन। इनवर्स टी फंक्शन, तो बच्चा इनवर्स टी फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शन, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शन। अब इनवर्स टी फंक्शन में क्या होता है देखिएगा, जब फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/, ठीक है। इसमें देखिएगा बच्चा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। चलिए सेकेंड वन इज cos इनवर्स cos थीटा is equal to theta for all theta belongs to 0 to π, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं cos इनवर्स cos थीटा is equal to theta for all theta belongs to 0 to π, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज, ये बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है, किसी का इनवर्स करते हैं। इनवर्स बच्चा आप उसको कह सकते हैं 1/, समथिंग, है ना। तो किसी का 1/, करेंगे तो 1/ से तो कैंसिल आउट हो ही जाता है ना। तो जब किसी का इनवर्स करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये वैसे रूल है, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा थर्ड वन इज tan इनवर्स tan थीटा is equal to theta for all theta belongs to -π/2 to π/2, ठीक है। tan इनवर्स tan theta is equal to theta for all theta belongs to -π/2 to π/2, ठीक है। फोर्थ वन इज cosec इनवर्स cosec theta is equal to theta for all theta belongs to -π/2 to π/, ठीक है। cosec इनवर्स cosec theta is equal to theta for all theta belongs to -π/2 to π/, okay। fifth one is sec inverse sec theta is equal to theta for all theta belongs to 0 to π, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, here theta is not equal to π/2, ठीक है। थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, okay। सिक्स्थ वन इज cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। तो ये आपके कुछ
टी फंक्शन बोलते हैं बच्चा इनको, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शन। इनवर्स टी फंक्शन में देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना। नेक्स्ट थर्ड वन इज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओके। फोर्थ वन is cosec inverse cosec theta is equal to theta for all theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay. Next one is sec inverse sec theta is equal to theta for all theta belongs to 0 to pi, but here the condition is theta is not equal to pi upon 2. Okay. Cot inverse cot theta is equal to theta for all theta belongs to 0 to pi. Okay. चलिए अब अभी तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना, बट इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपको जो काफी इजी लगेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए बच्चा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। फर्स्ट ये हो जाएगा बच्चा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 विच इज पाई बाई 3, है ना, सिंपल। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। सेकेंड एग्जांपल है बच्चा ये आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 10 इज इक्वल टू पाई बाई 10, ओके। चलिए एक और लेता हूं थर्ड। चलिए बताइएगा sec इनवर्स sec 7 पाई अपॉन 6, बताइएगा क्या आएगा भाई इसका। sec इनवर्स sec 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6, है ना, नहीं 7 पाई अपॉन 6 नहीं होगा इसका। इसका रीजन है बिकॉज ये जो आपका एंगल है ये 0 एंड पाई के बीच में लाई करेगा। 7 पाई अपॉन 6 7 पाई अपॉन 6 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, 7 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, मुझे इसको करने के लिए मैं 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकता हूँ, 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 5 पाई बाई अपॉन 6, ठीक है, ये ऐसे राइट कर सकता हूँ। तो इट मीन्स बच्चा मैं यहाँ भी ऐसे ही करूंगा। तो sec इनवर्स ये सब sec 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। sec इनवर्स sec 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, इसको मैं अंदर ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार, sec इनवर्स sec 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर दूंगा। अभी आएगा बच्चा sec इनवर्स sec 5 पाई बाई 6। हम जानते हैं बच्चा 2 पाई माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, sec थीटा हो जाता है ना। तो sec 5 पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 मत करिएगा इसको, हमने क्या किया था थीटा 2 थीटा का इसका लेके चले हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, इसको देखेगा रिवाइज करेगा अच्छे से। बस ये नहीं करना है कि सबको जैसे देखा बस वैसे ही डायरेक्ट आंसर कर दिया थीटा और समथिंग, है ना। यहाँ पे क्या था 7 पाई बाई 6 था और 7 पाई बाई 6 0 एंड थीटा के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो 0 एंड थीटा के बीच में जब लाई करेगा तो हम उसको 2 पाई वाले फंक्शन में ले जाएंगे। तो हम इसको जैसे भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ बच्चा 2 पाई माइनस 6, सॉरी 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ठीक है ना। तो इट मीन जब 180 माइनस थीटा होता है, सॉरी 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा होगा बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा sec थीटा रहेगा, ठीक है ना। तो वही हुआ है, पाई तो 180 होता है ना। तो 360 माइनस थीटा sec थीटा ही रहा है, तो 5 पाई अपॉन 6 हो गया, तो 5 पाई अपॉन 6, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं सेम इस टाइप का। दिस वन इज tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको, ये tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है।
अच्छा मुझे बताइएगा, क्या ये लाई करता है -π/2 टू π/2? ये -π/2 और π/2 के लाई बीच में लाई करेगा, -π/2 टू π/2? बताइए, करेगा? नहीं करेगा, है ना? -π/2 टू π/2 ये लाई नहीं करेगा। इट मीन्स मैं इसको थोड़ा मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, है ना? मैं इसको ब्रेक करके कुछ लिखूंगा, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, ठीक है? tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 राइट कर सकता हूं ना इसको मैं। अब देखिएगा पाई माइनस थीटा, है ना? tan में बच्चा आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स माइनस tan π/4, tan inverse minus tan π/4 which is minus π/4। अब देखिए यहां पे एक चीज है, ये माइनस π/4 जो है ना, माइनस π/4 देखिए, ठीक है? माइनस π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 एंड π/2, ठीक है? ये देखिए इसमें बिलोंग करता है ना? तो मेन हमें क्या करना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जो हम उनको ब्रेक भी करेंगे कुछ क्वेश्चन। जो सिंपल वाले हो तो इजीली हम लोग इनको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बट जो हाईफाई होंगे, थोड़े बड़े होंगे, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके हम उन टर्म्स पे लेके आएंगे जो हमारी कंडीशन को फॉलो करते होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले से पढ़ी है, आपको पहले से पता है कौन सा एंगल किधर जाता है ना? तो इसको मैं ले सकता हूँ पाई माइनस थीटा जो होता है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, है ना? तो 180 माइनस थीटा आपका जो भी ये इस तरह से आएगा माइनस tan थीटा, ठीक है ना? चलिए, तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइम आऊंगा बच्चा कुछ और क्वेश्चन आपके लिए, कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है ना? एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। अभी तो ये बस एक तरह से आप कह सकते हैं इसको पार्ट 1 था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग लेके आएंगे जो ट्रायंगल का यूज करके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करके कुछ करेंगे, या थ्योरम्स ले करेंगे, प्रूविंग करेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।